रोहन एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली लड़का था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और ब्रश नहीं थे। वह अक्सर रेत पर लकड़ी की टहनी से चित्र बनाता था। एक दिन जब वह समुद्र किनारे चित्र बना रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। उसके हाथ में एक सुनहरा ब्रश था। इसे समझदारी से उपयोग करना, वह व्यक्ति फुसफुसाया और ब्रश रोहन को देकर गायब हो गया। रोहन चकित था, लेकिन उसने ब्रश से चित्र बनाने का फैसला किया। उसने एक कागज लिया, ब्रश को रंग में डुबोया और एक मछली बनाई। अचानक मछली चित्र से बाहर कूद गई और सचमुच तैरने लगी। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उत्सुकता से उसने एक पक्षी बनाया और वह भी उड़ने लगा। अब उसके पास एक जादुई शक्ति थी। गांव लौटकर रोहन ने देखा कि कई लोग भूखे थे। उसने बिना समय गंवाए ब्रश से फल और रोटियां बनाईं जो असली बन गईं। गरीबों को भोजन मिलने लगा। फिर उसने उनके लिए गर्म कपड़े बनाए। गांव वाले बहुत खुश हुए और रोहन की प्रशंसा करने लगे, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गांव में एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था जिसे यह पसंद नहीं आया कि रोहन इतना प्रसिद्ध हो गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास वह ब्रश होता तो मैं इसका सही उपयोग करता। उसने रात में चुपके से रोहन के घर में घुसकर ब्रश चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, ब्रश हवा में उड़ गया और रोहन के हाथों में वापस आ गया। इस चमत्कारी ब्रश की खबर राजा तक पहुंच गई। वह बहुत लालची था। उसने सैनिक भेजकर रोहन को महल बुलवाया और आदेश दिया, मुझे सोने का पहाड़ बना दो। रोहन समझ गया कि राजा लालची है। वह सोचने लगा। फिर उसने ब्रश उठाया और सोने का पहाड़ बनाने के बजाय एक विशालकाय समुद्र बना दिया। पानी बढ़ने लगा और राजा डरकर सिंहासन छोड़कर भाग गया। रोहन ने मौका देखा और जल्दी से एक नाव बनाई, जिससे वह महल से बच निकला। गांव लौटने के बाद उसे एक यात्री मिला जो एक पुराना स्क्रॉल लेकर आया था। उसने बताया कि इस ब्रश की शक्ति सीमित थी और यदि इसे स्वार्थ के लिए अधिक प्रयोग किया गया तो यह अपना जादू खो देगा। उस रात रोहन को सपना आया। एक रहस्यमयी छाया ने उससे कहा, यह ब्रश हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। अगली सुबह रोहन ने देखा कि ब्रश के रंग हल्के पड़ रहे थे। फिर एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, यह ब्रश कभी मेरा था और अब इसे आगे बढ़ाने का समय आ गया है। रोहन समझ गया कि इस ब्रश को हमेशा किसी अच्छे इंसान के पास जाना चाहिए। उसने गांव में एक छोटे लड़के को देखा जो गरीब था, लेकिन चित्र बनाने का बहुत शौक रखता था। रोहन ने उसे ब्रश सौंप दिया और कहा, इसे समझदारी से उपयोग करना। अब बिना जादुई ब्रश के भी रोहन ने गांव की मदद करना जारी रखा। वह बच्चों को चित्र बनाना सिखाने लगा और अपनी कला से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली जादू सिर्फ ब्रश में नहीं, बल्कि उसके दिल में था।